Hi everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Deepa Vashisht here and I am the organic chemistry educator at Bansal Academy. आज जो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ उस वीडियो का मकसद है जो अभी अभी केवीएस के लिए पीजीटी केमिस्ट्री की नोटिफिकेशन आई है और उसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अभी इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सिलेबस में बोला जा रहा है कि चेंज हुआ है, तो क्या चेंजेस आए हैं और कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए या फिर जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है उसके बेसिस पे किन टॉपिक्स पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जब हमारे पास आए हैं तो हमने उन्हीं के रिगार्डिंग ये वीडियो सीक्वेंस जो है ये स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केवीएस की पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है, क्या मेंशन किया गया है और आपको किन किन चैप्टर्स को करने की ज़रूरत है और उसमें आगे सब टॉपिक्स क्या करने हैं। तो पेपर पेन साथ में रख लो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी साथ में नोट करते जाना, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले सबसे पहले हमें उसमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमें पता तो रहे कितना पूछा जाएगा। अदरवाइज़ आप केमिस्ट्री का नाम लो तो केमिस्ट्री इतनी है कि तुम पूरी लाइफ पढ़ते रहो, वो ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो दैट्स वाई एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगी मैं, क्योंकि हमारे पास बाकी पार्ट्स के लिए जो है वो दूसरे टीचर्स आपको बताएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की आ चुकी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड। और बाकी भी हम आगे और वीडियोस लेके आएंगे, राइट। चलिए, तो ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तो बेस आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि मेरे बेस में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तब भी आपको यही चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका बेस में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तब भी यही चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इसको जब आप बिल्कुल क्लियरली कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, इसके डाउट्स क्लियर होंगे, सब क्वेश्चंस आप कर पाओगे, तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं आपके पास अमीन्स का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक टेक्निक्स या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास सब टॉपिक्स क्या क्या है ये ध्यान से सुनना। इसमें आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कवर करना है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा बहुत कार्बन से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स आपको कवर करनी है। बिकॉज जब एसिडिटी, बेसिसिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो आपके पास इफेक्ट्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है उसका बेसिक सा आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी पार्ट देखते हैं कि हमारे पास स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी बन रही है। एरोमेटिसिटी का भी क्वेश्चन, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी है, नॉन है। ये सारे ही सब टॉपिक्स मिलके जो हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इस यूनिट को बनाते हैं। दैट्स वाई इसमें से जो क्वेश्चन का नंबर है वो भी काफ़ी बन जाता है, क्योंकि वैरायटी है अलग अलग तरह से। लाइक आईयूपैक से 2-3 क्वेश्चन तो आईयूपैक से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इसी चैप्टर को उठाना है। अपनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बेस क्लियर करना है, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करना है। तो उससे क्या होगा कि आप अगले चैप्टर्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ वहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही होगी तो आपको पता रहेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, रिच कौन है, डेफिशिएंट कौन है ना, इस तरह से। तो ये हो गया अपना पहला चैप्टर विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड हमारे पास इसके बाद आएगा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या आएगा, जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो एलिफेटिक आप ये ले सकते हो कि जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों की केमिस्ट्री आएगी, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो इन चैप्टर्स में, जैसे मैं अभी आगे और बताने वाली हूँ, इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनकी सिंथेसिस, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसी में रिएक्शंस आती हैं, नेमिंग रिएक्शंस आती हैं जिसमें नाम छिपा होता है। जैसे आप बोलते हो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो आपके पास वो नाम आ गया रिएक्शन में, उससे उसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो एक बात तो हमारे पास ये होगी कि सेकेंड चैप्टर विल बी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आफ्टर दैट केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स।
अमीन्स क्या हुई, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसमें भी सिमिलर ऐसे चलेगा, एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, उसमें पहले उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, फिर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स के बाद है केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको आप हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बोल सकते हो, जिसमें हेलोजन्स हैं, ठीक है। तो उनकी केमिस्ट्री भी हमारे पास सेम ऐसे चलेगी, पहले उनकी सिंथेसिस, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको सीक्वेंस में करना होता है। और एक मैं बहुत अच्छी बात एंड में बताऊंगी, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, याद कैसे करेंगे हम, मैं बताऊंगी एंड में। तो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर बनता है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब ऑक्सीजन किस किस कंपाउंड में है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इनको ना दो सब क्लासेस में करते हैं। तो एक अपना हम चैप्टर बना देते हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर, जिसकी थोड़ी आपस में मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम अलग चैप्टर करते हैं, क्योंकि एक करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि लेंथी हो जाता है थोड़ा सा ये चैप्टर, दैट्स वाई दो पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छा रहता है। ओके, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गया, केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स हो गया, केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गया, जिसको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बोल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गया, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें मतलब कंसेप्ट्स क्लियर चाहिए और आपको रिएक्शंस कैसे हो रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, एलिमिनेशन, जो हमने GOC में पढ़ी हैं चीज़ें, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम रिएक्शन को सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, क्रैम नहीं करेंगे, हम समझेंगे भी, हमें पता रहेगा कि इसने यहाँ क्यों अटैक किया, दूसरी जगह क्यों नहीं किया, ठीक है। अब इन यूनिट्स के बाद ना हमारे पास ऐसे भी यूनिट हैं जो बहुत सिंपल है, जिसमें ऐसे वाले कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं होने हैं और आप बहुत, कोई भी स्टूडेंट उसको बड़े आराम से कर सकता है। वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर से एक दो क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, और मुश्किल से, मतलब अगर आप तसल्ली से करने बैठोगे, फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो, 2-3 घंटे अगर आप मैक्सिमम ले भी लेते हो, रिवीजन में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा चैप्टर है और क्वेश्चन उससे बन रहा है। तो पॉलीमर्स हर कोई कर सकता है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारे पास आ रहा है। ये भी बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, आराम से याद कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऐसा देखा गया कि सिलेबस में तो ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ, जैसे आपके पास एक चैप्टर होता है ना, प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहाँ से, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब है जहाँ पे डिटर्जेंट्स या सोप, ये सब चीज़ें जो डेली लाइफ यूज़ हो रही हैं, उससे रिलेटेड कौन सी केमिस्ट्री है, उसको पूछा गया हो। तो ऐसे भी एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या बोलता है कि जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सारे सब पार्ट्स मैंने बता दिए क्या करने हैं, केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये 5 यूनिट्स तो पक्की हैं। उसके बाद है पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, 6-7 यूनिट होगी। 8वीं यूनिट जो है वो आप एडिशनल या एक्स्ट्रा, मतलब उसमें लेके चलो कि अगर आपसे याद हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि हर स्टूडेंट की ना अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी ग्रास्प करने की या क्रैम करने की अच्छी है, तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर भी प्रिपेयर कर लो। बट अगर लगता है नहीं कर सकते तो इसको साइड पे भी रख सकते हो, इस पर ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सिलेबस है आपका किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, KVS PGT केमिस्ट्री के लिए। अब जो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारी रिएक्शंस का जो एक मिथ सा बना होता है कि इतनी सारी रिएक्शंस है, कैसे याद करेंगे, वो कैसे आप इजी कर सकते हो, स्मार्ट वे में कर सकते हो। याद रखना, बहुत सारे चैप्टर्स में, जो मान लो अल्कोहल का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, अल्कोहल को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिएक्शंस हो रही होंगी ना, वो किसी और की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे एल्कीन्स की बात करती हूँ, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आता है, तो एल्कीन्स पे जब हम एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, तो अल्कोहल बनता है। तो हम एल्कीन्स में उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन है,
ठीक है। और जब एल्कोहल्स में आते हैं तो सेम रिएक्शन जो होती है वो उसकी सिंथेसिस की रिएक्शन बन जाती है। तो थोड़ा सा जब भी इन चैप्टर्स को तैयार करना स्टार्ट करोगे, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपना माइंड, अपनी इंद्रियां सारी जागृत रखना और देखना कि आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस रिपीट मिलेंगी। जो किसी की सिंथेसिस है वो किसी की केमिकल रिएक्शन है। और ऐसा अगर आप ध्यान से सोच के चलोगे तो आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर चीज़ों को करोगे और जब अपनी तैयारी करोगे साथ में शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना, उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि क्या सिलेबस है और आपको अपने जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। आगे की जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी बताऊंगी कि किन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, सबसे पहले जिनकी वेटेज ज़्यादा है, और उसके बाद किन बुक्स को आप या किन सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।